हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ में क्या रुकावटें आ रही है, क्या चीज़ है जो रुकावटें लेकर आती है। चाहे आप किसी के साथ हो अभी रिलेशनशिप में, चाहे आप उनसे दूर हो, ठीक है, चाहे आप कोई नए रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हो पर आपको नहीं पता कि उसमें क्या ब्लॉकेजेस आ सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है। लेट्स सी। Universe, please guide Scorpio. Five of Wands, Six of Cups, Three of Pentacles, द हेड ऑफ। ऐसा लग रहा है कोई पास्ट पर्सन आपके साथ चीज़ों को फिक्स करने आ सकता है और ये यूनिवर्स की मांग है। ठीक है, आप भी जा सकते हो किसी ऐसे पास्ट पर्सन के पास। फोर ऑफ कप, शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या आप अपना इंटरेस्ट खो दिए हो, तो अचानक से उनका मैसेज आना आपके पास या आपका मैसेज जाना उनके पास। ठीक है, तो आप किसी के पास्ट पर्सन हो सकते होगे। ठीक है, या तो हो सकता है कि आपके लिए कोई पास्ट पर्सन है, तो आप किसी सोलमेट से मिलते हुए भी अचानक से दिख रहे हो। मान लीजिए ये बहुत रेयर लोग से मतलब पास्ट पर्सन आने वाला तो बहुत कम लोगों से मैच करेगा। कुछ लोगों के साथ ये मैच कर सकता है जो सिंगल वगैरह हैं या फिर जो चाह रहे हैं कि उनके लाइफ में मैंने अब चीज़ें एंड कर ली है और मैं किसी न्यू रिलेशनशिप के लिए ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ। ठीक है, या देख रही हूँ। तो सिंपल मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके लिए कि कोई अचानक से जब आपके आप बिल्कुल भी एकदम आपको होश भी नहीं होगा या आप चाहते भी नहीं होगे, इसके बारे में सोच भी नहीं रहोगे, अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आपके लिए कोई आएगा अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, आपके साथ कप शेयर करने के लिए। मे बी शायद आपका पहले तो ध्यान भी ना जाए उसके ऊपर। ठीक है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मिलना लिखा है ना, वो आप दोनों का मिलना लिखा हुआ है जो कि यूनिवर्स ने तय किया है। वो आपका सोलमेट होगा, आपके साथ काम करना, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेगा, कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहेगा। ठीक है, और आपको जानने की कोशिश करना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन जो भी है वो चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने का। और मे भी शायद आपका ध्यान तो पहले ना जाए इस इंसान पर, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी पास्ट में जो चीज़ें चल रही होंगी, पास्ट की चीज़ें होंगी, तो बहुत मुश्किल होगा आपको कि एक नए पर्सन को फिर से वो एक्सेप्टेंस दे पाना, फिर से एक नई चीज़ें शुरू कर पाना, आगे बढ़ना। बट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आप या वो पर्सन एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नया इंसान भी हो सकता है। अब आइए देख लेते हैं क्या ब्लॉकेजेस आ सकती हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। बीइंग नीडी, unsocial, lust not love, rushing. You can't hurry love. The right one is coming in perfect divine timing. ठीक है, आप जल्दबाजी में भाग नहीं सकते। ठीक है, जल्दबाजी में मुझे तो कोई रिश्ता चाहिए भाई, मुझे तो कोई पर्सन चाहिए, और उस चक्कर में मैंने किसी नेगेटिव या किसी टॉक्सिक पर्सन को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लिया। नहीं, इसीलिए भी शायद ऐसे ही कि आपकी एनर्जी है। ठीक है, आप अभी तो फिलहाल के लिए नहीं कर रहे हो हरी, पर जब कोई पर्सन आ जाता है आपके लाइफ में या फिर आप किसी और के चक्कर में बैठे हुए हो और कोई और आ रहा है, तो आपको फिर भी वो इतना पसंद नहीं आ रहा है या आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है इस चीज़ के बारे में, आप इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हो। बट कहीं ना यू कांट हरी लव। द राइट वन इज कमिंग इन अ परफेक्ट डिवाइड टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आ नहीं रहा है, उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होना। ठीक है, ये मेरे लाइफ में कोई आ नहीं रहा है, बहुत लोग होते हैं ऐसे, बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनकी लाइफ में जब कोई आ नहीं रहा होता तो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनको दिख नहीं रहा कि कोई आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि मैम आप बोलते रहे हो पर कोई आ क्यों नहीं रहा है, आ क्यों नहीं रहा है, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। डेस्परेशन देख रहे हो। ठीक है, ये डेस्परेशन की वजह से ना, जैसे डेस्परेट होते हो ना आप चीज़ों को कि मुझे तो चाहिए, कोई नहीं आएगा। जब इतनी डेस्परेट रहोगे तो नहीं आएगा। आप, मैंने क्या बोला, जब आपका ध्यान बिल्कुल होगा भी नहीं ना, आप सोच भी नहीं रहोगे, अचानक से आएगा। ठीक है, मैंने ये मेंशन किया था स्टार्टिंग में। आइए देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आपका सही रियल पार्टनर को मिलने में टाइम लगता है। क्यों? ठीक है, आप डेस्परेट हो तब यूनिवर्स आपको थोड़ी देगा। जब आपको सही उस समय पे ज़रूरत होगी तब वो सही टाइमिंग पे आपको देगा ना उस चीज़ को, उस पर्सन को। लस्ट नॉट लव, पैशन इज इन द सेम एज लास्टिंग लव। डोंट गेट सक्ड
इज जस्ट बाय अ गुड सेक्स। ठीक है, अब किसी के साथ आपको फिजिकल इंटीमेसी अच्छी फील हो रही है तो आप उसको प्यार का नाम दे रहे हो, ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, पर आप उसको यूज़ कर रहे हो फिजिकल इंटीमेसी के लिए, ये भी गलत है। ठीक है, आपके मन में हो सकता है, ठीक, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो को एक होता है कि मुझे फिजिकल इंटीमेसी उनको ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा नहीं कहेंगे कि प्यार नहीं होता, प्यार भी बहुत डीप होता है, पर एक फिजिकल इंटीमेसी की नीड थोड़ी ज़्यादा उनको फील होती है। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट देखे गए हैं स्कॉर्पियोज इन सब चीज़ों को लेके। लस्टी बहुत, मैं एक थप्पा नहीं दूंगी उनको, बट मैं कहूँगी कि हाँ थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को प्यार का नाम ना दिया जाए किसी भी तरीके से। आपको भी कोई धोखा ना दो और सामने वाले को भी कोई धोखा ना दो कि आप उससे सिर्फ उसके अ, या आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि सामने वाला सिर्फ मुझसे इसलिए कनेक्ट है क्योंकि उसको सिर्फ फिजिकल नीड की ज़रूरत है और इस वजह से ऐसा है, तो आप किसी को अपने करीब नहीं आने दे रहे हो। ये भी आपके मन में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। या आप भी ऐसा कर सकते हो किसी की तरफ सिर्फ आप फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से हो, बाकी ऐसा कोई प्यार उसके आपके मन में नहीं है। लोग आजकल अपने बस डिपेंड है किसी पे, कोई चाहिए नाम के लिए बस, चाहे उससे प्यार हो या ना हो, बट चलना चाहिए कुछ मेरा भी, कि मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड हो या मेरे भी कोई गर्लफ्रेंड हो। ठीक है, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी अजीब हो जाती हैं कनेक्शन में, जो कि प्रॉब्लम लाती बाद में लाएगी ना। उस समय तो आपका अच्छा चल रहा है पर प्यार तो नहीं है ना एक्चुअल में वहाँ पर। ठीक है, आप बहुत अनसोशल होना। यू नीड टू गेट आउट एंड मिंगल विथ न्यू पीपल सो यू कैन मीट समवन। ठीक है, जिसका आप चाहते हो जिससे मिलना, तो बहुत अनसोशल होना, लोगों से बात नहीं करना, लोगों से घुलना मिलना कम, जिसकी वजह से भी क्या होता है, ये हर्डल्स बनते हैं और आप अपने रिलेशनशिप अपने पार्टनर से जल्दी टाइम पे नहीं मिल पाते हो या जल्दी नहीं मिल पाते। बीइंग नीडी, मेक फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम बाय योर सेल्फ टू टेक द प्रेशर ऑफ योर रिलेशनशिप। कभी कभी ये रिश्ता आपकी लाइफ में इसलिए खराब होता है जो कि आपके पार्टनर के दोस्त हो सकते हैं, आपके पार्टनर की अपनी खुद की लाइफ हो सकती है, बट आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या होता है कि आप बहुत पजेसिव हो जाते हो, उसको भी नहीं जाने दो, खुद तो नहीं जाओगे बाहर सोशल होने, उसको भी नहीं जाने दोगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें अगर इस तरीके की आ जाती है कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, क्या पहना है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है तो फिर कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अगर आपकी खुद की कोई लाइफ नहीं और आपके पार्टनर की लाइफ और उसकी फ्रीडम को या उसकी लाइफ को छीनने की कोशिश करोगे तो वो ज़्यादा दिन तक आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, let's see what blessings coming towards you. Universe, please guide. Wish granted. Control and needs tending. Bottom की energy है warm brew. Speak softly to disarm any dispute or confusion. रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, अपने पार्टनर के साथ सॉफ्टली डील करना, प्यार से बात करना, ये आपके कनेक्शन को बहुत ही वार्म देता है, आपके पार्टनर को भी, और आपका पार्टनर आपसे बहुत कनेक्टेड रहना चाहता है। आपकी कोई विश फुलफिल हो रही, इट्स बिकम अ फेरी टेल व्हेन यू मेक इट रियल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपकी कोई विश थी आपके पास्ट पर्सन को लेके, न्यू पर्सन को लेके, जिसको भी लेके स्कॉर्पियो, वो पर्सन आपके ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी विश फुलफिल होती दिखाई दे रही है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ एक्शन एंड इमोशंस। अगर आप कुछ करते हो तो उसमें बहुत लॉजिक मत घुसाओ। ठीक है, अगर आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने इमोशंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने एक्शंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इन सिंपल वर्ड्स, अपने कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी अगर आप किसी के साथ जुड़ रहे हो तो। ठीक है, आपने कुछ गलत किया, उसका ब्लेम आप अपने पार्टनर पे नहीं डाल सकते। ठीक है, आपकी वजह से कुछ खराब होता है आप दोनों के बीच में, तो आप उसका ब्लेम अपने पार्टनर पे नहीं डाल सकते। सिंपल, तो आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ मेरे वजह से हुआ, मैंने किया होगा कुछ या मुझसे गलती हुई है, तो हाँ उस चीज़ को एक्सेप्टेंस देनी होगी। ठीक है, एंड नीड टेंडिंग में पे मोर अटेंशन टू योर लव लाइफ टू गेट रिजल्ट। अगर आप चाहते हो कि मेरा लव लाइफ अच्छा रहे तो अपने लव लाइफ पे थोड़ा सा टाइम दो, एफर्ट्स दो, अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम दो। ठीक है, नहीं दोगे तो फिर आपका अगर रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं आप ही वजह हो। ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। अगर आपकी किसी तरह की विश भी ग्रांटेड हो रही है ना, तो भी मुझे लगता है ये दोनों चीज़ों को आपको नज़र में रखना पड़ेगा जब आपका पार्टनर आपके साथ होगा। ठीक, यूनिवर्स प्लीज गाइड। मास्क, द स्नेक, seduction. Okay,
तो अट्रैक्शन है, फ्लर्टिंग है, डेटिंग है, हुकिंग अप है, यहाँ पे टेम्पटेशंस है, ठीक है। तो किसी से तो आप मिलने वाले हो, डेट करने वाले, कोई आपको सेड्यूस कर सकता है, कोई आप किसी को सेड्यूस कर सकते हो, किसी की तरफ अट्रैक्शन फील हो सकता है आपको या किसी और को आपकी तरफ, ठीक है। मे बी कोई ऐसा वाला भी इंसान हो सकता है जो आपका एनिमी एंड देन वो आपसे क्लोज आ रहा है, या फिर ये कोई ऐसा है कि एक होता है कि ये जब आप किसी के लिए बहुत टफ चैलेंजिंग हो जाते हो ना, तब भी इंसान कोशिश करता है कि ऐसे कैसे है, इसको तो अब पटा के दिखाना है, राइट। इस तरह के भी मेंटालिटी वाले पीपल हैं इस दुनिया में, ठीक है। आप जितने टफ बनोगे, उतना जितना चैलेंज क्रिएट करोगे सामने वाले पर्सन के लिए, उतना वो आप में इंटरेस्ट लेगा, और वो जब तक आपको पटा नहीं लेगा तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है, पर यहाँ पे मास्क और स्नेक दोनों की बात आई है। कोई है जो अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं दिखा रहा, मे बी कोई पर्सन है जो हो सकता है आपके आसपास ही है, आपको पसंद करता है, आपका एक्स है, पर वो दिखाना नहीं चाहता कि वो आपको कितना पसंद करता है या क्या फीलिंग रखता है, ठीक है। पर ये नेगेटिव वे में भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ है, आपसे प्यार करता है, या कोई ऐसा इंसान है, मे बी आप और आपके पार्टनर, तो वही कोई थर्ड पर्सन है जो आपका बहुत अच्छा है, सगा बन रहा है, पर उसकी नज़र आपके पार्टनर पे है, तो ये भी पॉसिबल हो सकती है। आपके कनेक्शन पे है, ये भी पॉसिबल हो सकती है। या आप पे ही है, वो चाहता है कि आप उसके हो जाओ, ठीक है, सामने वाले पर्सन को छोड़ दो, तो ये भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन। तो कोई ऐसी है, कोई ऐसा इंसान है जिसकी या तो कोई पॉजिटिव इंटेंशन है आपके लिए, जो कि आपका सीक्रेट एडमायर है, जो आपको बहुत पसंद करता है लेकिन बता नहीं रहा, और कोई ऐसा भी है जो नेगेटिव थॉट्स रखता है आपके लिए, ठीक है, आपके कनेक्शन को लेके, या तो वो आपको पाना चाहता है या आपके पार्टनर को पाना चाहता है। कोई ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता आप लोग का कनेक्शन सक्सेसफुल हो, ठीक है। इस तरह के लोग भी आपके आसपास है, ठीक है। तो सतर्क रहें जब अगर पता चल जाता है कि इस तरह की कनेक्शंस के आसपास ऐसे लोग हैं, और बहुत ज़्यादा अपने कनेक्शन को बहुत सोशल मीडिया पे भी लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना प्राइवेट रखो उतना अच्छा है अपने कनेक्शन को। वैसे तो स्कॉर्पियो से मैं यही उम्मीद करती हूँ, स्कॉर्पियो करते भी ये चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, बट फिर भी एक बार बताना था मेरा काम, तो मैंने बता दिया आपको। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।